नमस्ते। मैं तमन्ना श्रीमाली। कल्पना कीजिए कि आपकी कुंडली में करियर का घर यानी दशम भाव में दो ताकतवर ग्रह बैठे हों। एक तरफ चंद्रमा की शीतल चांदनी और दूसरी तरफ राहु का भयंकर भ्रम। क्या होगा करियर में? अचानक उतार चढ़ाव या अचानक उड़ान? आज के हम इस वीडियो में खोलेंगे इस राज को कि राहु और चंद्रमा की दशम भाव में युति क्या परिणाम देती है। अगर आपके कुंडली में यह योग है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चंद्रमा क्या है और इसका स्वभाव क्या है। ज्योतिष में चंद्रमा को हमारे मन का कारक बताया गया है और ये वो ग्रह है जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है, आपकी सोच को आकार देता है। चंद्रमा की रोशनी की तरह ये आपको शांति देता है, माँ का प्रतीक है। अच्छी स्थिति में चंद्रमा आपको भावुक, कल्पनाशील और लोगों से जुड़ने वाला बनाता है, लेकिन कमजोर हो तो चिंता, उदासी, अस्थिरता लाता है। सोचिए जैसे चांद रात को रोशन करता है, वैसे ही चंद्रमा आपकी जिंदगी को भावनाओं की रोशनी से भर देता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है कमेंट में जरूर बताएं। अब चंद्रमा का स्वभाव जान लेते हैं। चंद्रमा का स्वभाव सात्विक है, शीतल, कोमल और जल तत्व का है। ये कर्क राशि का स्वामी है, सोमवार का ग्रह है। चंद्रमा सफेद रंग पसंद करता है, दूध चावल पसंद करता है। ये बहुत तेज गति वाला ग्रह है। ये हर 2.5 दिन लगभग या 2 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेता है, इसलिए आपका मन भी उतनी ही तेजी से बदलता रहता है। अच्छे प्रभाव में ये आपको क्रिएटिव बनाता है, जैसे कलाकार, लेखक या माँ बनने वाली औरत। लेकिन अगर पीड़ित हो तो डर, भटकाव और मेंटल स्ट्रेस देता है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा जो हमेशा माँ के पास रहना चाहता है, वो चंद्रमा का ही प्रभाव है। अब बात करते हैं राहु की, ज्योतिष का सबसे रहस्यमय ग्रह। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। यह सूर्य और चंद्रमा के गोला ग्रहण करने वाला राक्षस है। ये कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, बल्कि गणना से बना है। राहु विदेशी चीजों और टेक्नोलॉजी और भ्रम और महत्वाकांक्षा का कारक है। ये आपको दुनिया की नई नई चीजों की तरफ खींचता है, जैसे इंटरनेट और जो भी नई टेक्निक है उसको। अनोखा करियर, लेकिन सावधान, राहु हमेशा उलझन लाता है, जैसे सर्पिले में फंस जाना, मतलब एक जो भूल भुलैया होती है वैसे। करियर में कुछ तो सही नहीं लग रहा है या वो कुछ अटपटांग सा ऐसा लग रहा है दिमाग में, तो हो सकता है वो राहु का कारक हो या राहु का प्रभाव हो। राहु का स्वभाव क्या है? राहु एक तामसिक ग्रह है। ये धोखेबाज, शॉर्टकट अपनाने वाला, क्रूर, वायु तत्व का। ये मकर में उच्च और वृषभ में नीच का होता है। शनिवार का ग्रह है, काला रंग पसंद है। राहु आपको अमीर भी बना सकते हैं, लेकिन अचानक ये विदेश यात्राओं, राजनीति या फिल्म में सफलता देता है। लेकिन नकारात्मक हो तो मानसिक तनाव भी दे सकता है। उदाहरण के तौर पर कई बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन की कुंडली में राहु मजबूत होता है, लेकिन उनके जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत होते हैं। राहु कहता है जो दिखता है वो होता नहीं है, समझ गए ना? राहु भ्रम पैदा करता है, इन शॉर्ट में बोले तो। अब बात करते हैं दशम भाव की, कि दशम भाव ज्योतिष में भाव ग्रह होता है। दशम भाव
करियर का राजा है, ये कर्म भाव कहलाता है। ये आपकी जॉब, बिजनेस, प्रसिद्धि और सरकारी पद को इंडिकेट करता है। लग्न में 10वां घर, अच्छा 10वां भाव आपको ऊंचा पद देता है, जैसे अफसर और सीईओ। कमजोर हो तो ये नौकरी में भी परेशानी लाता है। उदाहरण में अगर सूर्य 10वें भाव में हो तो सरकारी नौकरी है। और सोचिए 10वां भाव आपकी जिंदगी का वो इंजन है जो आपको आगे ले जाता है। आपका 10वां भाव कैसा है मुझे कुंडली में जरूर बताएं। चलिए अब इन तीनों को जोड़ते हैं। राहु और चंद्रमा की युति 10वें भाव में हो तो क्या होता है? ये योग बहुत पावरफुल है लेकिन चैलेंजिंग है। चंद्रमा का शीतल मन राहु के भ्रम में फंस जाता है। करियर में अचानक सफलता मिलती है लेकिन अस्थिरता बनी रहती है। जैसे फिल्म स्टार बनना लेकिन फेमस होना इजी नहीं है। विदेशी जॉब तो मिलेगी, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस भी मिलेगा। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है। क्रिएटिविटी फील्ड में आप अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। मीडिया, होटल, पॉलिटिक्स में आपको सफलता मिलती है। विदेश से कमाई मिलती है। मां से सपोर्ट मिलता है। उदाहरण में बॉलीवुड स्टार की कुंडलियों में ये योग है। करियर में तेजी लेकिन उतार चढ़ाव आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। अब नकारात्मक फल की बात करें तो अस्थिरता, बॉस से झगड़ा, बार बार जॉब चेंज करना, डिप्रेशन, फैमिली इश्यूज और करियर को प्रभावित करते हैं। महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं को ऊपर नीचे करता रहता है। 10वें भाव को मजबूत करने के लिए सूर्य की पूजा करें। और भी जो उदाहरण है आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर आपके कुंडली में ये है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी। ये योग आपको अनोखा बनाता है, बस संभलना सीखें। तो राहु और चंद्रमा 10वें भाव में उड़ान भी है और संघर्ष भी है। मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।